साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी और साथ में बात करेंगे 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड्स, जितने भी 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं वो अब सावधान हो जाए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, वो सावधान हो जाए, बिल्कुल सावधान हो जाए। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो दूसरा कोई उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है, और समझिए कि नाजायज़ ही फ़ायदा नहीं बल्कि आपको इतना डिले कर सकता है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो मेरे जितने भी प्यारे मित्र हैं उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया का जो भी इंतजार कर रहे हैं वो इस सक्रिय गैंग से जो है तैयार रहें, उससे सावधान रहें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सक्रिय गैंग कौन है, उनको समझिए और जानिए। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक पेपर का कटिंग है और ये सारे पेपर में लिखा हुआ है, सब पेपर में ये आया हुआ है। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र। आप समझिए, यानी ये बीटेट की बात कही जा रही है। 1 से 5 और 6 से 8 के लिए ये बातें कही जा रही हैं। अब जरा समझिए कि इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिहार में वर्तमान में 6 चरणों की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसमें चयनित 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देना है। इधर 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की मांग उठने लगी है। मालूम हो कि शिक्षकों की भर्ती शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर होती है, यानी जो अभ्यर्थी बीएड या डीएलएड कर लेते हैं उन्हें राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होता है। ये सारी बातें हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो बीएड किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं 19, 21 और 20-22 के अभ्यर्थी समय से प्रथम वर्ष की परीक्षा न होने से सीटेट परीक्षा में वंचित हो गए। पूर्व से भी प्रशिक्षित पूरा किए हुए अभ्यर्थी भी सीटेट और बीटेट से वंचित हो गए। यानी कहने का सबसे इसका सार बिंदु यही है कि जो लोग बीएड किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं और वो किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठे नहीं हैं या बैठे हैं और पास नहीं किए हैं, क्वालिफाइड नहीं किए हैं, वो सोच रहे हैं कि बिहार का बीटेट हो जाए ताकि हम पास हो जाएं, क्वालिफाइड हो जाएं और आने वाली जो वैकेंसी होगी, 7वें चरण की जो वैकेंसी होगी उसमें हम लोग बैठें और उसमें हमारी सिलेक्शन हो। तो आपको बता दें कि जरा समझिए कि इतना आसान नहीं होता है बिहार में कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा लेना और देना। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है तो आप देख लीजिएगा कि उसका नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिफिकेशन के बाद परीक्षा होना और उसका जो है रिजल्ट देना कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाता है। तो मित्र, जरा आप सभी लोग बताइए कि जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं मार्च में, कि मार्च में हमारी जो है नियुक्ति नियोजन प्रक्रिया की जो भी मतलब शेड्यूल है उसे जारी कर दिया जाए। अब समझिए कि अगर ये लोग सक्रिय गैंग बहुत ही काफ़ी मात्रा में एक्टिव अगर हो जाते हैं तो क्या 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया 2022 में संभव है? जरा समझिए, अगर बीटेट लेने की मंशा अगर सरकार बना देती है तो आप समझिए कि 4 से 5 साल डिले होना लाजमी है। और ये जो है सक्रिय गैंग है जो कि आपको इन चीज़ों से वंचित करने के लिए जो है अग्रसर हैं। तो आप सभी लोग मिलजुल करके एक साथ मिल करके एक मंच पर आकर के इसका विरोध करें, अन्यथा 7वें चरण समझिए कि 2025 से पहले होने की कोई संभावना नहीं होगी। अगर सरकार ने मंशा बना दिया बीटेट लेने के लिए तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस चीज का विरोध करें। और सिंपल सी बात है, आप लोग 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया की मांग करें जितना जल्द से जल्द, चाहे आंदोलन से हो सके, चाहे ट्विटर कंपेन से हो सके, चाहे जो है लेटर जारी करके हो सके, या जो है किसी से मिल करके हो सके। 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को जितना जल्द से जल्द संपन्न कराने की चेष्टा की जाए। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि इन सक्रिय गैंग से सावधान रहें, अन्यथा समझिए कि बिल्कुल रूप से आपका 2 से 3 साल बिल्कुल रूप से डिले हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि सक्रिय गैंग से सावधान रहें, अन्यथा 7वें चरण बिल्कुल रूप से डिले हो जाएगा। धन्यवाद।